हेलो स्टूडेंट्स, हमने BA-BSc फर्स्ट ईयर की अलजेब्रा की बुक स्टार्ट की थी जिसमें हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 9 जो है सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक एंड बायोक्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें हम कार्डन्स मेथड कर रहे थे और उसके हमने 4 एग्जांपल्स कर लिए थे 9.1 के। आज हम बचे हुए एग्जांपल कंप्लीट करके 9.1 को कंप्लीट कर लेंगे। देखें एग्जांपल क्या है हमारे पास। शो दैट the roots of equation x cube minus 3x plus 1 is equals to 0 are 2 cos 2 pi by 9, 2 cos 8 pi by 9, 2 cos 14 pi by 9। इस इक्वेशन के प्रूव करना है कि इस इक्वेशन के पास ये रूट्स होंगे। अब अगर आपको याद हो तो हमारे पास क्या होता था कि कार्डन मेथड किन इक्वेशंस पे अप्लाई होता था जिनमें आपकी सेकेंड टर्म मिसिंग हो। अब यहाँ पे सेकेंड टर्म मिसिंग है, यहाँ पे डायरेक्टली आपका अप्लाई हो सकता है। क्या करते थे, x को सबसे पहले u प्लस वी पुट करते थे, फिर क्यूबिक बोथ साइड कर लेते थे और इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करते थे, मींस लाइक पावर्स वाली टर्म्स को इक्वेट कर देते थे। जब सिंप्लीफाई करोगे हमारे पास ये आ जाएगा u v इज इक्वल्स टू 1। अगर u v 1 है तो u क्यूब v क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल, और u क्यूब प्लस v क्यूब हमारे पास कंपेयर करके इसके इक्वल आया -1 के इक्वल। ठीक है, अब हमारे पास एक को हम T1 ले लेते थे, एक को T2। हमारे पास क्या प्रेजेंट था, T1 T2 इज इक्वल्स टू दिस, T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू दिस। अब T1 T2 हम मान लेते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, हमारे पास उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की प्रोडक्ट भी पड़ी है और सम भी पड़ा है, तो उसकी हेल्प से हम इक्वेशन बना सकते हैं टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। टी स्क्वायर हमारे पास ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालोगे यहाँ तक आपका आ जाएगा, और हमारे पास क्या था, एक ये T1 हो जाएगा, एक T2। T1 हमने u क्यूब का माना है, T2 v क्यूब का माना है, तो u क्यूब आपका इसके इक्वल, v क्यूब आपका इसके इक्वल। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि जब भी आपके पास u क्यूब और v क्यूब कॉम्प्लेक्स नंबर आए, कॉम्प्लेक्स है ना, ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, तो आपको हमेशा ऐसे ही फॉलो करना है। रियल वाला जो भी पार्ट है उसको मान लो r cos थीटा। इमेजिनरी पार्ट जो है क्या है, इमेजिनरी पार्ट √3/2। इसमें आयोटा √3/2 नहीं बोलोगे कभी भी इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट आप बोलोगे √3/2। आयोटा का जो भी कोफिशिएंट होता है वही इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट को r cos थीटा ले लिया, इमेजिनरी पार्ट को r sin थीटा। r sin थीटा हमारा √3/2 के इक्वल हो जाएगा। स्क्वायर करो और ऐड करो इन दोनों को, हमारे पास क्या आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल, 1 के इक्वल है, तो r स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब r की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसमें पुट कर दो, cos थीटा हमारा क्या बन जाएगा, -1/2, और साइन थीटा क्या बन जाएगा, √3/2। अब ये किस पे ये दोनों वैल्यू देते हैं, साइन थीटा √3/2, और दोनों थीटा हमने सेम ही लेने हैं, तो वो किस पे वैल्यू देगा, 2π/3 पे। ठीक है, ये एंगल निकालना आता है, ये सबको कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए तो हमें पाई प्लस पे जाना पड़ेगा। पाई प्लस π/3 बनेगा ना, पाई माइनस π/3 बनेगा ना, पाई माइनस π/3। इस पे ये वैल्यू दे देगा और इस पे ये √3/2 देगा साइन वैल्यू, तो ये क्या है, 2π/3। थीटा हमारा आ गया, मतलब अब u क्यूब मेरा क्या चल रहा था, मैंने ये माना था ना, इसको r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, तो इसको लिख सकते हैं u क्यूब इज इक्वल्स टू r कॉमन लेके cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक है, अब थीटा हमारे पास क्या आया, 2π/3 आया। अब एक चीज़ और, यहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं जो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में याद रखनी पड़ेंगी। जब भी आपके पास ये u क्यूब और v क्यूब की वैल्यू कॉम्प्लेक्स टाइप की आती है तब आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, अब हमें पता है cos थीटा साइन थीटा इनका पीरियड क्या होता है, 2n होता है। पीरियड का क्या मीनिंग है कि कितने इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये हमारा पूरा क्वाड्रेंट होता है, ये 0 से π/2, ये π/2 से पाई से मतलब ये 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 60, मतलब ये पूरा कितना राउंड होता है हमारा, 2π का।
अब यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है ये पूरा एक राउंड लगाने के बाद यहाँ पे फिर से रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स कॉस थीटा साइन थीटा का पीरियड कितना हो जाता है, एक बार लोगे 2 पाई, फिर दोबारा राउंड लेके आओगे, फिर से रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर तीसरी बार राउंड लोगे, फिर से रिपीट होगी, मतलब 2 पाई के बाद 4 पाई के बाद 6 पाई के बाद 8 पाई के बाद ये सारी वैल्यूज रिपीट होती जाएगी। और इन जनरल आप क्या बोल सकते हो, पीरियड क्या हो जाता है इसका, 2n पाई। ठीक है, अब अगर कॉस थीटा साइन थीटा का पीरियड 2n पाई है तो आप लिख सकते हो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस 2n पाई। ठीक है, लिख दिया। ऐसे ही साइन थीटा का पीरियड 2n पाई है तो साइन थीटा को लिख सकते हो साइन ऑफ थीटा प्लस 2n पाई। ठीक है, अब u क्यूब हमारा इसके इक्वल है। u किसके इक्वल आएगा, दोनों तरफ पावर 1/3 रेज कर दो, यहाँ से एक पावर वो कैंसिल हो जाएगी, इधर r रेज टू द पावर 1/3 और ये पूरे की पावर 1/3। और ये आपके पास नेक्स्ट सेमेस्टर में नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री में आएगा आपके पास डी मोवरेज थ्योरम है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी पावर अगर n है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, n हमारे पास फ्रैक्शन है या पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, रैशनल नंबर है, तो ये आपके पास बनता है कॉस ऑफ, ये आपका एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी याद रख लेना, आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा इसका प्रूफ, तो अभी के लिए सिर्फ ये रिजल्ट याद रख लो। तो अब ये भी पावर में है ना, तो पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या बन जाएगा 2n पाई प्लस थीटा बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस थीटा बाई 3। सिमिलरली जब आप v के लिए सॉल्व करोगे वही सारा प्रोसेस करोगे, इसको r cos थीटा मानोगे, इसको r साइन थीटा मानोगे। ठीक है, वही सारा प्रोसेस करके आपका एंगल वही आएगा, बस माइनस आ जाएगा यहाँ पे, बाकी सारा सेम चलेगा ऊपर वाले की तरह। तो v हमारा इसके इक्वल आ जाएगा और n हमारा क्या चलता है 0 1 2 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे 0 1 2 ही क्यों लिखा, सिर्फ 3 वैल्यू क्यों लिखी, क्योंकि हमारी ये कितने डिग्री की इक्वेशन थी, 3 डिग्री की थी ना, या ये लगा लो यहाँ पे 1 बाय में जो होता है ना, 1 बाय अगर 4 होता तो 0 1 2 3 4, मतलब हमें उतनी वैल्यू लेनी पड़ेंगी, या तो यहाँ पे ये लगा सकते हो कि 3 डिग्री की इक्वेशन थी तो हमें 3 ही वैल्यू चाहिए, तो 0 1 और 2। ठीक है, ऐसे ही v के लिए भी 0 1 2। x हमारा किसके इक्वल था, रूट u प्लस वी के इक्वल, u हमारे पास ये आ चुका है, v ये आ चुका है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये साइन वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, cos वाली ऐड हो जाएगी, ये 2 r⁻³ 1/3 cos 2n पाई प्लस थीटा बाई 3। n को 0 1 2 3 पुट 0 1 और 2 पुट करो, आपके पास तीनों रूट्स आ जाएंगे। क्लियर है, एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ, आपको शो करना है कि इस इक्वेशन के रूट इस फॉर्म के हैं, मतलब अंदाज़ा आपकी आइडेंटिफिकेशन ये, जब भी साइन कॉस की फॉर्म में ये बोले ना कि रूट्स हैं तो इट मीन्स आपको वही प्रोसेस फॉलो करना, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा वाला। अदरवाइज अगर ये नहीं मेंशन नहीं करते, अगर ये कहते हैं इसको सॉल्व करो, तो आपको क्या करना है, आपके कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएंगे वहाँ से u क्यूब v क्यूब की वैल्यू, तो आपको वहाँ से याद रख लेना कि आर कॉस थीटा आर साइन थीटा की तरफ जाना आपको। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन है, सेकंड टर्म ऑलरेडी मिसिंग है यहाँ पे, तो हम सीधा अप्लाई कर सकते हैं कार्डन मेथड, x को u प्लस वी पुट करो, क्यूबिक बोथ साइड किया, कोफिशिएंट कंपेयर किए, वहाँ से ये u क्यूब v क्यूब और u क्यूब प्लस v क्यूब की वैल्यू निकाली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, वहाँ से t की वैल्यू आपके पास कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आ गई। फिर रियल वाले पार्ट को r cos थीटा, इमेजिनरी को r साइन थीटा, वहाँ से फिर स्क्वायर ऐड करके r की वैल्यू निकाल ली, u क्यूब हमारा इसके इक्वल है, u की वैल्यू निकालो, और पीरियड याद रखोगे 2n पाई है हमारे पास कॉस और साइन थीटा का, और जो भी पावर होगी वो साथ में एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। n हमारा 0 से ही स्टार्ट होगा, डिपेंड करता है आपकी जितने डिग्री की इक्वेशन है उतनी वैल्यूज़ तक ले के चले जाओ बस इसको। सिमिलरली v u प्लस वी करो, एक रूट आ गया आपके पास, ऐसे ही n को 0 1 2 पुट करो, बाकी तीनों रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा ये 5th एग्जाम्पल। अब 6th एग्जाम्पल देखते हैं, सॉल्व द इक्वेशन x क्यूब प्लस 3x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0 बाय कार्डन्स मेथड। सेकेंड टर्म ऑलरेडी मिसिंग है, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं कार्डन मेथड, x को u प्लस वी पुट करेंगे, क्यूबिक बोथ साइड, ये सारा प्रोसेस यहाँ तक का तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आने वाली है, यहाँ तक मतलब u क्यूब मेरा ये आ गया, v क्यूब ही आ जाएगा। अब क्या दिखाई दे रहा है,
अब ये सिंपल टाइप का तो आया नहीं है, इंटीजर की फॉर्म क्या आ गया हो या रैशनल नंबर की फॉर्म का आ गया। अब मेरे पास ये आया इररेशनल टाइप का। अब यू क्यूब इसकी तरह दिखाई दे रहा है, तो इट मीन्स यू भी ऐसा ही दिखाई देगा। जब आप u की वैल्यू सिंप्लीफाई करोगे वो कैसा, मैं लिख सकती हूँ कि u मेरा कैसे दिखाई देगा, p प्लस क्यू रूट 2। ठीक है, p और क्यू मुझे नहीं पता क्या होंगे, वही मैंने फाइंड आउट करने हैं। ऐसे ही वी क्यूब इसके इक्वल है, तो मैं मान सकती हूँ कि v मेरा कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, p माइनस क्यू रूट 2। ठीक है, p और क्यू क्योंकि दोनों में सेम है इसलिए मैंने यहाँ सेम रखा। p मतलब यहाँ पे 7 प्लस माइनस 5 है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे p रखा और यहाँ पे क्यू रख दिया। ठीक है, अब u क्यूब मेरा इसके इक्वल है और u मैंने माना है कि p प्लस क्यू रूट 2 के इक्वल भी है, तो इट मीन्स अगर u इसके इक्वल है तो u क्यूब किसके इक्वल होगा, इसकी क्यूब के इक्वल। क्यूब कर दिया यहाँ पे, और u क्यूब यहाँ से इसके इक्वल है, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हो जाएंगी। सिमिलरली v हमारा इसके इक्वल है तो v क्यूब इसके क्यूब के इक्वल होगा और v क्यूब यहाँ से इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, क्यूब इसकी ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा, और यहाँ से v की क्यूब ओपन करेंगे यहाँ तक आ जाएगा। एक बार दोनों को ऐड कर देंगे, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो मेरे पास ये रिलेशन आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आएगा। मतलब अभी क्या दिखाई दे रहा है कि ये दोनों नंबर की प्रोडक्ट 7 के इक्वल है, तो क्या दिखाई दे रहा है कि p क्या है, 7 का एक फैक्टर है, और यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, q क्या है, 5 का एक फैक्टर है। अब आप खुद देखो 7 के फैक्टर्स हमारे पास क्या, 7 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 7। अगर आप एक मिनट के लिए मान के चलो कि p आपका 7 के इक्वल है, इट मीन्स ये वाली वैल्यू आपकी 1 के इक्वल जानी चाहिए। क्या ये 1 के इक्वल जा सकती है, p तो 7 ही हो गया, 49 तो यहीं आ गया, तो ये चीज़ तो 1 के इक्वल जा ही नहीं सकती। इट मीन्स p भी आपका 7 नहीं जा सकता। ऑप्शन लास्ट में क्या बचा कि p को किसके इक्वल जाना पड़ेगा, 1 के इक्वल। सिमिलरली ये दोनों की प्रोडक्ट हमारे पास 5 के इक्वल है, 5 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, 1 इंटू 5। अब एक मिनट के लिए फिर मानो कि क्यू, इफ़ पॉसिबल कि क्यू हमारा 5 के इक्वल है, इट मीन्स ये वाली प्रोडक्ट आपकी 1 के इक्वल जाएगी, क्योंकि ये 5 है तो ये 1 के इक्वल जाएगी। अब क्यू मेरा 5 ही हो गया, 5 इंटू 5 25 इंटू 2 50, तो यहीं पे ही आ गया। तो क्या कभी ये चीज़ 1 के इक्वल जा सकती है, नहीं जा सकती। इट मीन्स क्यू भी आपका 5 के इक्वल नहीं जा सकता। ऑप्शन क्या बचा, क्यू को किसके इक्वल जाना पड़ेगा, 1 के इक्वल ही जाना पड़ेगा। ठीक है, पी और क्यू जब दोनों 1 होंगे ना तो ये आपकी इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। देखो पी और क्यू 1 है, ये 7 इंटू 1, ये 5 इंटू 1 इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, पी और क्यू की वैल्यू आ गया, तो यहाँ से यू और वी की वैल्यू आ जाएगी। एक्स हमारा किसके इक्वल चल रहा था, यू प्लस वी के इक्वल। ऐड करोगे तो मतलब एक्स एक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक रूट आ गया इस क्यूबिक इक्वेशन का। सिंथेटिक डिवीजन करो, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी, बाकी दो रूट्स वहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, जब आपके पास कॉम्प्लेक्स आए तो कॉस थीटा साइन थीटा की तरफ जाना है, और इरेशनल आए तो इस तरह का प्रोसेस करना है, p प्लस माइनस क्यू। यहाँ पे तो रूट 2 आ गया, अब ज़रूरी तो नहीं हर जगह रूट 2 आए, रूट 3 रूट 5 रूट 7 ऐसा भी आ सकता, तो उसके अकॉर्डिंग ले लेना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का। शो दैट द इक्वेशन दिस हैज़ 3 रियल रूट्स। अब इसको करने के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं। एक तो आप पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर दो अपना कार्डन मेथड से, वहाँ से सॉल्व करके दिखा दो। अदरवाइज अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में ही हमने कुछ रिजल्ट्स पढ़े थे, आपको एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। हाँ, ये वाले रिजल्ट थे ना कि हमारे पास कैसे पता चलेगा कि हमारे ये सारे रूट्स कैसे हैं, रियल की बात। हाँ, ये था ना हमारे पास कि अल्फ़ा बीटा गामा रियल होंगे। कब रियल होंगे, जब हमारे पास g² प्लस 4h³ नेगेटिव अगर आ जाए। और gh के लिए मुझे पता होना चाहिए कि gh कहाँ से आए, मतलब पहले आपको इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना है, वहाँ से g और h की वैल्यू निकालो और ये क्वांटिटी निकाल के देख लो। अगर ये नेगेटिव है तो आपके रियल आ जाएंगे। अगर ये रिज़ल्ट याद नहीं रहता तो आप सीधा पूरी इक्वेशन को कार्डन मेथड से सॉल्व करके वैसे भी दिखा सकते हैं, बट अगर 2 मार्क्स में आ जाता है तो आपके लिए वो रिज़ल्ट अप्लाई करना ज़्यादा सही है। ठीक है, अब सेकंड टर्म रिमूव तो है नहीं, इसलिए पहले इसकी सेकंड टर्म को रिमूव करना पड़ेगा। फॉर्मूला हमारे पास सही है, माइनस ऑफ a1 बाई एन ए नॉट। a1 है हमारा 1, n है 3 और a नॉट है 1। तो इससे डिमिनिश कर सकते हो रूट्स को। आप सीधा इसी से कर लो, ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर इससे प्रॉब्लम हो रही है तो पहले आप इससे करो। आप -1/3 से सीधा कर लेना।
ठीक है, सीधा आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को आप कंपेयर किससे करोगे, उस जनरल वाली फॉर्म से। इससे हमें कंपेयर करना होता था, कंपेयर करके एच और जी की वैल्यू निकाल सकते हो। फिर ये वाली क्वांटिटी चेक करो, ये नेगेटिव आ गई है ना, हमारे पास नेगेटिव आ गई, तो हमारे पास रिजल्ट हमने क्या पढ़ा था कि सारे रूट्स इस इक्वेशन के कैसे हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। प्रूव यही करना था। क्लियर है सबको? उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बस हमारे 2 ही एक्सरसाइज रह गई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 वीडियो का काम है हमारे पास, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और मेरी तरफ से ये आपकी बुक भी ख़त्म हो जाएगी। आपके जो भी डाउट्स हों वो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।